क्या सुनील सिंह जी के दारू माफियाओं के साथ संबंध है क्या? या सुनील सिंह जानते हैं जो बिहार में दारू कौन कौन बेच रहा है? या सुनील सिंह चाहते हैं जो बिहार में दारू बंदी पूरी तरह लागू नहीं हो? लेकिन सुनील सिंह जी को मालूम होना चाहिए, उनके पार्टी के लोगों ने ही दारू बंदी की पूरी समर्थन किया था, सब पार्टी के लोगों ने किया था। फिर भी अभी सुनील सिंह कहते हैं दारू हम विधान परिषद के विधानसभा के कैंपस में उपलब्ध करा देंगे। तो सुनील सिंह जी को पता होना चाहिए सुशासन के राज है, दारू बेचने वाले या दारू उपलब्ध कराने वाले और दारू पीने वाले तीनों का जगह जेल में होता है। तो उपलब्ध करा दे, शासन तैयार है जेल भेजने के लिए। आप देख सकते हैं जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश से अलग कहीं दूसरे देशों में जाते हैं, अभी मैंने देखा इजराइल में है, और इजराइल में जब गए हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के सांसद तक अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह है लोकप्रियता भारत का, और यह लोकप्रियता पर हम लोगों को गर्व करना चाहिए। और हमारे देश में एक ऐसा पुरुष है जो दुनिया के लोग उनको लोहा मानता है, वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर वो चलते हैं। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत महापुरुष है और विकसित भारत बनाने की ओर चल पड़े हैं। इसलिए आज पूरे देश भारत के लोग जो है, जो दुनिया के अन्य देश में भी रहते हैं, वो भी इनके प्रति जब प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं तो सबको लोग स्वागत में खड़े रहते हैं। इसलिए इनकी लोकप्रियता, पहले जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अपने परिवार के लिए जीते थे, अपने पार्टी के लिए जीते थे, लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री है युग पुरुष, ये पहले राष्ट्र के लिए जीते हैं। निश्चित देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बिहार आना, ये बिहार के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है, क्योंकि ये सीमांचल का क्षेत्र है बिहार का। किशनगंज हो गया, कटिहार हुआ, पूर्णिया हुआ, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, उधर का जो क्षेत्र है, एक तरफ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर है और एक बगल नेपाल का बॉर्डर है। और नेपाल से और पश्चिम बंगाल से घुसपैठिया बिहार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, इसके लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और अन्य पुलिस प्रशासन के साथ माननीय गृह मंत्री जी का बैठक चल रही है, एक समीक्षा बैठक हो रहा है। और इस पर बिहार के लिए खुशी के दिन है जो भाई हमारे भारत के गृह मंत्री 3 दिवसीय बिहार में आकर के बिहार के सीमा को और देश के सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। तो हम लोग तो धन्यवाद देते हैं बिहार के लोग। समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को विदेश जाना, मैं देखा हूँ विदेश के किस प्रकार उनके जाने के कारण व्यापार का जो समझौता 65,000 करोड़ का उनका हुआ है उत्तर प्रदेश का, जैसा कि आ रहा था। तो किसी देश, किसी राज्य का मुख्यमंत्री विदेश जाए और उस अपने राज्य का चिंता करे, अपने देश का चिंता करे, तो इससे तो गर्व होना चाहिए। और उनके जाने से जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको पिताजी मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किए, उन लोगों ने अपने परिवार का केवल चिंता किया। और योगी आदित्यनाथ अपने राज्य का चिंता करते हैं, अपने देश का चिंता करते हैं। सही बोले हैं, इसलिए सही बोले हैं कि एक तरफ शराबबंदी कानून लागू है, हर जगह में शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बंगाल से तस्करी हो रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं बैठ करके? हर जगह अगर शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी में शराब मिल रहा है, घर घर शराब पहुंचा रहा है, तो सही बात बोले हैं कि जो हम मंगवा देंगे शराब। शराबबंदी कानून लागू है तो कानून का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है गृह मंत्री का, माननीय गृह मंत्री का सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में स्वागत है। और आए हैं तो कुछ सौगात दे करके जाए, धार्मिक अनुवाद फैला करके नहीं जाए। ये विवादित बयान है, ये लोग इसी तरह से विवाद करके देश के अंदर में राज करना चाहते हैं। इन लोगों का माने विकास से मतलब नहीं है, नहीं चाहते हैं कि विकास हो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक से लोग रहे। ये लोग विवादित बयान देकर के विवाद करवाना चाहते हैं। राज्यसभा का नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन होने के बाद जिसका संख्या बल होगा वो राज्यसभा जाएंगे।